बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने फितना उल खारिज के खिलाफ बड़ा हुक्म जारी कर दिया, जबकि अफगानिस्तान के अंदर जो अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान को आखिरी वार्निंग दी है और चंद घंटे बाकी। इसके बाद एयरफोर्स क्या करने जा रही है, एयरफोर्स की जानिब से कहाँ कहाँ पे स्ट्राइक्स की जाएंगी, ये तमाम तर डिटेल्स और इसके अलावा फितना उल खारिज के खिलाफ कुछ ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं, इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब हंगामी दौरे पे एक बार फिर पहुंच रहे हैं कतर। हमले से पहले पाकिस्तान जो इस्लामिक ममालिक का समिट है जिसमें उनके सरबराहान शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान उसमें शिरकत करने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के हाई ऑफिशल्स जो हैं पाक फ़िज़ाइया के वो भी शामिल होंगे। तो नाज़रीन, इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स हैं कि इस वक्त कतर की जो सड़कें हैं वो सब्ज़ हिलाली परचम से सजा दी गई हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अब एक बड़ा ही कलीदी किरदार जो है वो मशरक़ वस्ता में अदा करने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो फितना उल खारिज की जानिब से आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कानवाई पर अटैक किया गया, जिसमें पाक फ़ौज के 12 जवानों की शहादत के हवाले से इत्तलात आ रही हैं, जिसके बाद नाज़रीन कुछ 4 जवान हैं उनके ज़ख्मी होने के हवाले से भी इत्तलात आई। पाकिस्तानी फ़ौज के जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो हंगामी दौरे पे पहुंचे बन्नू, और नाज़रीन बन्नू में थोड़ी ही देर के बाद जो है वो खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी पहुंचे। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कौन सी अहम तरीन जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने देनी थी। तो वो पैगाम दे दिया कि फितना उल खारिज में से या फिर पाकिस्तान में से अफगानिस्तान को एक का इंतखाब करना होगा, दोनों एक साथ साथ नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा है और अफगानिस्तान इसकी सरपरस्ती कर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उन्होंने कहा कि दोनों में से एक का इंतखाब करो, पाकिस्तान का या फितना उल खारिज का। और चंद घंटे नाज़रीन बाकी हैं। जो अफगान हुकूमत है उसको वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया गया कि इसके बाद फिर पाकिस्तान जो है वो ठोकेगा, जहाँ जहाँ पे हमारे दुश्मन होंगे उनके खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ, एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो अगले 24 घंटों के बाद शुरू हो सकती हैं। नाज़रीन, आर्मी चीफ और वहाँ पे मौजूद जो आला तरीन अफसरान हैं उनको ऑपरेशन को तेज़ करने के हवाले से तो अहकाम दिए गए, लेकिन उसके साथ ही जो सहूलतकार हैं उनको भी ठोकने के अहकाम दे दिए गए कि अब किसी भी किस्म का कुछ किसी कबीले का सरदार ये कोई भी है जो सहूलतकारी दहशत गर्दों की करेगा, जो इनको पनाह देगा, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई जो है अंजाम दी जाए। और इसके साथ ही जो वज़ीर आज़म है उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद अफ़गान जो मुहाजिरीन है उनका एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान से निकलना ज़रूरी है और अहकाम दे दिए गए हैं कि इनके इनखला को तेज़ किया जाए, ये पाकिस्तान से फौरी तौर पर निकल जाएँ। नाज़रीन, ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है क्योंकि कुछ लोग जो है वो ये बातें कर रहे थे कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इनको थोड़ा सा टाइम देने जा रही है, जिनके पास ID कार्ड्स मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जी अब कोई ID कार्ड्स नहीं, कोई कुछ नहीं है, जितने भी हैं सबको फौरी तौर पे पाकिस्तान से निकाला जाए। और इसके साथ ही नाज़रीन जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो बाजोड़ का इलाका है और जो पेशावर के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 500 के करीब दहशतगर्द जो है वो रह गए, बाकी को उड़ा दिया गया है या बड़ी तादाद जो है वो गिरफ्तार भी हुई है। अब नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो फितना उल खारिज हैं आज उनको गिरफ्तार मुतअद्दिद को किया गया है, जो कि औरतों के रूप में, यानी जो टोपी वाले बुरके जो उन इलाकों के अंदर ख़वातीन पहनती हैं उन के अंदर जो है वो जब तलाशी ली गई तो उसमें बहुत सारे ख्वारिज वहाँ से अब भागने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से बुरके पहनकर, और यही इनकी फितरत है, यही इनके जो है वो बड़ों का तरीका कार रहा है कि जब भी मौका पाते हैं कि अब फंस गए हैं तो फिर जो है ये बुरके पहन कर निकलते हैं। और ये जो ख्वारिज हैं ये अपने मुख्तलिफ जो उनके टाउट हैं उनके ज़रिए प्रोपेगेंडा करवाते हैं कि जी देखें हमारी ख़वातीन जो हैं उनकी तलाशी ली जाती है और हमारी ख़वातीन की बेपर्दगी होती है। तो उन्हीं ख़वातीन के रूप में नाज़रीन इस वक्त ख़ारिज ने
बड़ी तादाद गिरफ्तार हुई है जो कि गाड़ियों के अंदर भागने की कोशिश कर रही थी बाजोड़ के इलाकों से। और इसके साथ ही नाज़रीन जो ख्वारिज है उनको चारों जानिब से घेरा जा चुका है, कहीं से भी किसी को भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब जो है वो आर या पार वाली सिचुएशन है और बिल्कुल भी दुश्मन को फ्री हैंड नहीं देना है। इस वक्त नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो फितना और ख्वारिज हैं उनके अफ़गानिस्तान के अंदर जो मरकज़ है जहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर इंडिया की जानिब से आया हुआ जो इंटेलिजेंस से तलात आ रही हैं, इंडिया से आया हुआ तकरीबन $1 मिलियन अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसने ट्रांसफ़र किए हैं दहशतगर्दों में बांटने के लिए $1 मिलियन। और ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज़ करने के लिए फंडिंग दी जा रही है। और ये नाज़रीन जितने भी ख्वारिज हैं इस वक्त ये भारत की पेरोल पे हैं और अफ़गान हुकूमत इनकी मुकम्मल तौर पे सहूलत कारी कर रही है, इंडिया को असला और गोला बारूद बेचती है और वो जो है दहशत गर्दों को फराहम किया जाता है और यहीं से पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्द घुसाने की कोशिश की जाती है। तो नाज़रीन मुतअद्दिद मरतबा तो कोशिश इनकी नाकाम होती है, लेकिन समटाइम्स इनकी कोशिश कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के नॉन पोरस हिस्से मौजूद हैं जहाँ पे बाढ़ तो लगी है लेकिन वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं, क्योंकि कहीं पे नाज़रीन ये जो 2600 किलोमीटर लंबी बाढ़ है इसमें कहीं पर तो जो है बुलंदो बाला पहाड़ है, कहीं पर जो है बर्फपोश पहाड़ है, कहीं पर जो है वो बिल्कुल दरिया है, नदी नाले हैं। तो वहाँ पे चीज़ें जो है वो उनको मुश्किल होता है मेंटेन करना, तो वहीं से फिर ये ख्वारिज जो हैं वो घुस जाते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता के अंदर ख़ास तौर पे बड़ी गैर मामूली हलचल है। अमेरिका और कतर के दरमियान, जो कतर के वज़ीर आज़म है और उसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके दरमियान मुलाकात जो है वो हुई है। उस मुलाकात के अंदर कतर ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बता दिया कि हम जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं और इस अटैक में हम जो है वो चाहेंगे कि हमारी जो सिक्योरिटी का गारंटर है वो भी हमारा साथ दे। लेकिन अमेरिका जो है उसने कहा जी कि हम ये कर सकते हैं कि आपको फेस सेविंग के लिए अटैक करवा दें और आगे से जो है वो उनकी जानिब से रिस्पॉन्स ना दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम आपको फ्री हैंड दे दें हमला करने के लिए। लेकिन नाज़रीन अब जो अरब ममालिक हैं उनको अपनी सलामती का ख़तरा पड़ चुका है, इसीलिए नाज़रीन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी 2 दिन पहले कतर में मौजूद थे, अभी दोबारा फिर जो है वो कतर जा रहे हैं और 15 तारीख को जो समिट हो रहा है इस्लामी ममालिक की हंगामी जो ये समिट है इसमें शिरकत के लिए ये नाज़रीन वहाँ पहुँच रहे हैं। और इसमें इतलात ये हैं कि ये गैर मुसद्दका इतलात हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम भी गए तो तब भी फ़िज़ाइया के कुछ आला अफसरान की वहाँ पे मौजूदगी के हवाले से इंकशाफात हुए थे और अब भी खबरें आ रही हैं कि आला जो है वो फ़ौजी क़यादत वो उनके साथ मौजूद होगी। इसके अलावा नाज़रीन उनके साथ जो है वो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मौजूद होंगे और OIC के जो रुकन ममालिक हैं उनके जितने भी सरबराहान हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। और पाकिस्तान नाज़रीन इसमें को स्पॉन्सर है इस समिट का, तो पाकिस्तान इसमें सजेशन देगा कि पाकिस्तान किस तरह से उनकी मदद कर सकता है। और नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की अरब ममालिक को दोबारा से ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि पहले इन्होंने इसराइल के साथ जो है वो हम पे आला हम नवाला होकर पाकिस्तान को इग्नोर किया था, लेकिन अब दोबारा जब इन्हें ज़रूरत पड़ी है तो फिर आपको पता है कि ये क्या क्या करते हैं जब इन्हें ज़रूरत होती है। अब नाज़रीन जो कतर की सड़कें हैं वो पाकिस्तान के सब हिलाली परचम जो हैं उनसे सजी हुई हैं, यानी जो उनकी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर जिस तरह से बुर्ज खलीफा, इसी तरह की कतर की दारुल हुकूमत दोहा के अंदर बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर पाकिस्तानी सब हिलाली परचम जो हैं उनको लाइटिंग उनकी की गई है ताकि दिखाया जाए जी कि हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं। तो ये प्यार तब भी था नाज़रीन, अब पाकिस्तान को भी डेफिनेटली अपनी जो पोजीशन है उसको देख कर और सोच समझ कर कदम उठाना होगा, क्योंकि अरब ममालिक जो हैं वो इस वक्त फंसे हुए हैं और डेफिनेटली जब आपके पास इतना ज़्यादा पैसा भी है और पाकिस्तान के हवाले से पहले तो आप ज़रा और तरह की स्टेटमेंट्स देते थे, अब अगर नाज़रीन ये जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं ये पाकिस्तान का कर्जा उतारने के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दे, पाकिस्तान जो है वो अपना कर्ज जो है वो सारे का सारा उतार सकता है। $100 बिलियन तो पाकिस्तान का एक्सपेंस है और जो इनको जो है वो अरबों डॉलर के जो है वो गिफ्ट दे सकते हैं, तो वो पाकिस्तान की ये जो कर्जों के चुंगल हैं उनसे जान छुड़ाने में भी मदद कर सकते हैं। और अगर करेंगे तो जवाब में पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी के हवाले से अहम तरीन चीज़ें जो है वो दे सकता है, पाकिस्तान सिक्योरिटी गारंटी दे सकता है, मुआहदा कर सकता है उनके साथ। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ بارس۔